वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग, आज हम लोग एक न्यू लेसन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू द समरी ऑफ दिस लेसन। तो बच्चा लोग, इस लेसन में जब कहानी स्टार्ट होती है, एक्चुअली ये लेसन लिखा गया है, ये स्टोरी लिखी गई है केनथ एंडरसन के द्वारा। इस कहानी में केनथ एंडरसन ने बताया है कि कैसे एक इंसान और एक जानवर के बीच में, वो भी एक वाइल्ड एनिमल के बीच में जो बॉन्डिंग है इतनी स्ट्रांग हो जाती है। कैसे एक एनिमल जो है एक ह्यूमन की फीलिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। तो एक्चुअली कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो केनथ एंडरसन और उनके जो कुछ मित्र होते हैं वो गए होते हैं एक शिकार पे। वहाँ पे वो लोग गलती से एक बियर को शूट कर देते हैं, जिसके वजह से देखते हैं कि वहाँ पे उनका एक बच्चा जो होता है उसको, वो अकेला हो जाता है, अनाथ हो जाता है। तो वो लोग फिर उसको अपने घर पे लेके आते हैं, उसको अपने यहाँ रखते हैं बहुत दिनों तक। जो बड़ा हो जाता है तो उसको एक चिड़ियाघर लेकर के जाते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ जो है उस पेट के बिना नहीं रह सकती है। तो एक बार जब वो वापस मिलने के लिए जाते हैं तो वो वापस से उसको अपने घर पे लेके चले आते हैं। सो जब हम लोग लेसन को पढ़ेंगे तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट वर द रीजंस दैट मेड द केनथ एंडरसन टू सेंड द बियर टू अ जू। कि क्या कारण था कि जो केनथ एंडरसन थे उनको बियर को चिड़ियाघर भेजने की ज़रूरत पड़ी। एंड इफ़ ही हैज़ सेंट द बियर टू द जू, then what was the another reason that made him bring the bear again back to home। कि आखिर फिर वो कौन सा कारण था कि उनको उस बियर को दोबारा से घर पे लाना पड़ा था। चलिए शुरू करते हैं द बॉन्ड ऑफ लव। तो बच्चा लोग, कहानी के स्टार्ट से ही आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। की पूछा जा रहा है कि क्या कि लव यानी प्यार और दोस्ती जो है इंसानों और जानवरों या खासकर जंगली जानवरों के बीच हो सकता है। Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author। बोलते हैं कि चलिए पढ़ते हैं एक रोचक अकाउंट, मतलब है यहाँ पे बारे में कि एक रोचक कहानी पढ़ते हैं किसके बारे में। तो एक ऑर्फन मतलब अनाथ, स्लॉथ मतलब बच्चा लोग ऐसे मतलब होता है आलस होता है, जिसके जो आलसी कह सकते हो। बट समझने की बात यहाँ पे कि यहाँ पे आलसी नहीं है। भालू को कौन सा काम करना रहता है कि वो आलसी हो गया? नहीं उसको ऑफिस जाना है, ना ही उसको खाना बनाना है। तो यहाँ पे स्लॉथ का मतलब हो गया मोटा, याद रखिएगा। तो स्लॉथ बियर दैट वाज रेस्क्यूड, और रेस्क्यूड मतलब होता है बचाना, कि जो कि ऑथर के द्वारा बचाया गया था। स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस। बोला जा रहा है कि ये जो मोटे भालू होते हैं या जो स्लॉथ बियर्स होते हैं वो अक्सर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, जंगली एरियाज में रहते हैं, यहाँ तक कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी रहते हैं, इंडिया में भी हैं। इंडिया और उसके ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान एट लोअर एलिवेशंस जो काफ़ी कम हाइट्स पे होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि उन घास स्थलों के बीच में उनका छिपना जो है वो आसान हो जाता है। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी सैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। सैगी मतलब बच्चा लोग होता है उलझा हुआ होता है। तो बोला जा रहा है कि जो स्लॉथ बियर्स होते हैं वो सैगी हेयर्स और लॉन्ग मजल्स। बच्चा लोग देख, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इसका पार्ट है ना, इसको हम लोग मज़ल बोलते हैं। ऐसे हमारे यहाँ इसको जो है वो थुथना बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो बोला जा रहा है कि इसके जो लॉन्ग मजल्स होते हैं, सैगी हेयर्स होते हैं, बोलते हैं ये अपने पंजों का यूज़ करके जो है वो खुदाई कर सकते हैं, डिग कर सकते हैं ज़मीन को। दे कैन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब। वो लोग अपने लिप्स को ट्यूब के तरह बना करके और क्या कर सकते हैं, ज़मीन में मतलब अपने टंग्स को डाल देते हैं, लिप्स को डाल देते हैं, और फिर जो जो भी ज़मीन में खाने वाली चीज़ें होती हैं उसको वो लोग ले लेते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा द जंगल बुक, तो उसमें भी दिखाया गया है कि जो बियर होता है वो किस तरह से हनी को सक करता है। और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। अब वैसे एरिया, जैसे सपोज करो कोई पेड़ है और उस पेड़ का जो स्टेम है ना, वो मतलब पेड़ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उसके पेड़ के जो बीच में होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों में जो है कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं या फिर कुछ बीज वगैरह रहते हैं, तो उनको वो खाता है अपने लिप्स का यूज करके। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। बोला जा रहा है कि उनका जो मुख्य खाना है वो टर्माइट्स है। टर्माइट्स मतलब झिंगूर होता है, और कह रहा है कि आप उसको खाने को सक अप करते हो। सक अप मतलब देखो बच्चा लोग, सक मतलब होता है चूसते हुए, मतलब आप उसको जो खाना खाते समय जो आवाज़ होता है उसको दूर से ही सुन सकते हो, कई फीट दूर से ही सुन सकते हो कि कोई बियर जो है वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं आई विल बिगन विथ ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर।
बोलते हैं कि वो किससे शुरुआत करने जा रहे हैं, ब्रूनो से, जो कि उनके वाइफ का एक पेट है, एक पेट है, जो इसको उन्होंने स्लॉथ बियर मतलब मोटा भालू है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो बियर है उसका नाम क्या है, ब्रूनो, और ये जो ब्रूनो है उनके वाइफ का सबसे लवलीएस्ट पेट है। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, बोलते हैं कि इस स्लॉथ बियर को उन्होंने अपने वाइफ के लिए जो है एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में लाया था। बोलते हैं 2 years अगो मतलब 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर, बोलते हैं कि वो लोग शुगर केन मतलब जो गन्ने के खेत थे मैसूर में, वहाँ से वो लोग गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम, वहाँ के जो लोग थे वो जंगली सुअरों को मार करके भगा रहे थे, क्यों, क्योंकि वो उसकी फसलों को उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। सम वर शॉट एंड सम स्केप, बोल रहा है कि कुछ उसमें से मारे गए और कुछ बच के भाग गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. बोलते हैं कि वो लोग सोच ही रहे थे, उन्होंने सोचा कि सभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मतलब वो लोग बस वापस लौट रहे थे, तभी अचानक से उन्होंने देखा कि एक ब्लैक स्लॉथ, एक मोटा काला भालू जो है उनकी तरफ पैंटिंग मतलब बच्चा लोग हाफते हुए थे, हाफते हुए मतलब का गर्मी का समय था, तो उस गर्म धूप में जो है हाफते हुए बाहर आए, मतलब दिखा। No, I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब बोलते हैं कि वो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक बियर को, एक स्लॉथ बियर को नहीं मार सकते हैं वॉन्टनली, मतलब बिना किसी कारण का, बेवजह का वो किसी भी जानवर को नहीं मार सकते, लेकिन दुर्भाग्यवश जो वो पुअर बीस्ट है, मतलब जो वो बियर था, उसके जैसा वो उस पुअर बियर के बारे में वो सोच रहे थे, उनका दोस्त ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं रहा था, ना ही महसूस कर रहा था, और उसने तुरंत देखते ही अपनी बंदूक निकाली और उस भालू को शूट कर दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. देखो बच्चा लोग, बोलते हैं कि एज वी वॉच द फॉलन, कि जैसे ही उन लोगों ने गिरते हुए जानवर को देखा, वी वर सरप्राइज्ड, वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? टू सी दैट ब्लैक फर ऑन इट्स बॉडी बैक, कि उसकी पीठ पे जो काले फर थे मूव्ड, वो बैक मूव्ड मतलब वो हिला, एंड लिफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उस बॉडी को छोड़ दिया। बच्चा लोग, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है, जैसे सपोज करो ना, आप अगर चेहरे के बल यानी पेट के बल अगर ज़मीन पे सो जाओगे तो उसको प्रोस्ट्रेट पोजीशन बोलते हैं। तो उसके प्रोस्ट्रेट पे जब वो एनिमल मतलब जो ब्लैक स्लॉथ था ज़मीन पे गिर गया, तो उसके ऊपर से एक उसका जो काला वाला फर था वो उठता हुआ प्रतीत हुआ, उठता हुआ दिखा। देन वी सॉ it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. बोलते हैं उन्होंने देखा कि एक बेबी बियर था जो अपनी माँ के पीठ पे मतलब राइडिंग कर रहा था, घूम रहा था, तब when the sudden shot had killed her, और तभी से जो अचानक से गोली लगी और उसकी माँ की डेथ हो गई। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अ चाइल्ड दैट इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड हीज और हर मदर हैज़ बिन किल्ड, कि एक बच्चे के प्रेजेंस में जो है उसकी माँ की हत्या हो गई, उसकी माँ को मार दिया गया। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पैरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज। अब बोल रहा है कि वो जो छोटा सा क्रिएचर था, जीव था, वो उस प्रोस्ट्रेट पैरेंट मतलब वो जो ज़मीन पे गिरे हुए उसके जो पैरेंट थे उसके चारों तरफ जो है पिटीफुल मतलब काफ़ी दुखनीय दर्दनीय आवाज़ बनाते हुए जो है उसके चारों तरफ जो है वो क्या करने लगा, घूमने लगा। अंडरस्टूड? आई रैन अप टू इट टू अटैम्प्ट अ कैप्चर। अब बोलते हैं कि राइटर यानी जो केनेथ एंडरसन है वो रैन मतलब दौड़ लगाते हैं ताकि उस क्रिएचर को, ताकि उस जीव को पकड़ सकें। आइए आगे समझते हैं। फॉलोइंग इट स्कूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड। देखो बच्चा लोग, फर्स्ट दे हैव किल्ड हिज और हर मदर, पहले इन लोगों ने तो उसकी माँ को मार दिया है, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कैप्चर हिम, और अब वो लोग जो है उसको पकड़ने जा रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पार्टिकुलर बियर, what will be the situation of that particular bear and what will be the thinking of that particular bear, उस particular bear उसमें क्या सोच रहा है, उसको लग रहा है अगर वो हाथ में आया तो उसको भी वो लोग मार देंगे, तो वहाँ से स्कूटेड मतलब भाग जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से उन शुगर केन फील्ड में भाग गया। फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस आई वॉज at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws।
बोलते हैं फॉलोइंग इट विथ मिस कंपेनियंस, मतलब वो आगे बढ़े तो उनके जो मित्र थे, उनके जो सहभागी थे, उनके पीछे उनके वो भी उनके पीछे पीछे गए। और उन लोगों ने एट लास्ट, जो केनेथ एंडरसन थे, उन्होंने क्या किया, उस बियर को स्क्रफ, मतलब गर्दन के पास का जो हिस्सा होता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो स्किन होता है उसके हिसाब उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, पकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड, मतलब और वो जो बियर था वो क्या करता, स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच में, वो क्या कर रहा था, उनको काट रहा था, स्क्रैच कर रहा था विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉ, जो हुक की तरह जो उसके बड़े बड़े जो पंजे थे ना, उससे उसको हुक कर रहा, उनको वो स्क्रैच कर रहा था, ताकि वो उनके चंगुल से, उनके पकड़ से भाग सके। We put it one of the gunny bags. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. बोलते हैं उन लोगों ने क्या किया, उसको गनी बैग मतलब एक जूट के बोरे में उसको डाला, और जब वो लोग बैंगलोर पहुंचे तो उन्होंने इस चीज़ को अपने वाइफ को दिया, मतलब उस क्रिएचर को अपने वाइफ को दिया। सी वॉज डिलाइटेड, तो उनकी वाइफ जो थी, वो वाइफ थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub as a boy, she christened it Bruno. बोलते हैं कि सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन, और फिर उन्होंने क्या किया कि उस ब्रूनो के चारों तरफ, मतलब उसके गर्दन में जो है एक कलर्ड रिबन, एक रंगीन रिबन जो था वो लगा दिया। और जैसे ही उनको पता चला कि ये जो कब यानी जो बेबी बियर है एक बॉय है, तो उसको उन्होंने क्रिस्टंड का मतलब चलो होता है नामकरण करना, तो उन्होंने उसका नामकरण क्या किया, ब्रूनो। ब्रूनो सुन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, कह रहा ब्रूनो जो है बहुत जल्द ही जो है वो बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया। इट वॉज इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। बोलता है कि इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, लेकिन ये एक कदम और भी ज़्यादा था। एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में उसने लगभग हर चीज़ को खाना और पीना शुरू कर दिया था। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही एट porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry, and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweet pudding, आइसक्रीम etc etc etc। आप देख सकते हो कि ये जो ब्रूनो है, ऐसा कोई भी खाना नहीं था जो वो नहीं खाता था। मतलब लगभग हर चीज़, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, नट्स हो, मीट हो, स्पेशली पोर्क, मतलब चलो जो पिग्स के जो मीट्स होते हैं उनको पोर्क कहा जाता है, चाहे वो करी हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि कह सकते हो कि ब्रेड, एग, चिलीज, मतलब मिर्ची वगैरह भी वो खा जाता था। आगे देखिए बच्चे लोग, पुडिंग का मतलब ऐसे खीर होता है। आगे देखिए, अब इटी इतना सारा वो खाता है ना, उनको इटी सीटी सिखाना पड़ा। ये तो हो गया खाने की बात ही। अब आते हैं पीने की बात पे। एज फॉर ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफ़ी, लैम जूस, एरिएटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड। अब बोलते हैं कि वो लगभग हर चीज़ पी जाता था, चाय हो, कॉफ़ी हो, दूध हो, लाइम जूस हो, या फिर एरिएटेड वाटर हो, कार्बोनेटेड वाटर हो, बटर मिल्क हो, बटर मिल्क मतलब मट्ठा को बटर मिल्क कहा जाता है, या बियर हो, या कुछ भी हो, अल्कोहलिक लिक्वर हो, ये सभी चीज़ें जो है वो पी जाता था। एंड इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलिस। अब करा इन सभी को वो जो है, रिलिस मतलब होता है बड़े ही स्वादिष्ट के साथ जो है वो स्वाद लेते हुए खा जाता था। The bear became very attached to our two Alastian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow। बोलते हैं कि वो जो बियर था बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया था उसको दो एलास्टियन डॉग से, और जो उस उनके टेनेंट्स मतलब किराएदार होता है, और किराएदार के जो बच्चे थे जो उनके बंगलों में रहा करते थे, उससे भी जो ब्रूनो था काफ़ी ज़्यादा जुड़ गया था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds। बोलते हैं कि ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री, उसको जो मतलब ऐसा नहीं था कि उसको रस्सी में बांध के रखा जाता था। बोलते हैं कि जब वो छोटा था तो उसके छोटे वाले दिनों में उसको फ्री छोड़ दिया जाता था, वो अपना टाइम जो है खेलता था, इधर उधर किचन में दौड़ता था, और सोता कहाँ था, वो उन लोगों के साथ बेड पे जाके सो जाता था। One day an ancient befell him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library। बोलते हैं एक दिन जो है एक दुर्घटना हो गया जिसके कारण उसके वो बीमार पड़ गया। क्या हुआ था, बोलते हैं राइटर, उन्होंने बेरियम कार्बोनेट को रखा था ताकि वो चूहों और माइस जो होते हैं उनको, उनके लाइब्रेरी में बहुत सारे चूहे और माइस थे, तो उनको मारने के लिए उन्होंने बेरियम कार्बोनेट रखा। ब्रूनो entered the library as he often did and he ate some of the poison। अब ब्रूनो हमेशा की तरह उनके लाइब्रेरी में आया और वो क्या किया, कुछ पॉइजन्स को क्या किया, खा लिया। पैरालिसिस
सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब जैसे ही उसने उस पॉइजन को कंज्यूम किया, एक तरह से उसको पैरालिसिस जो है वो हिट किया, मतलब पैरालिसिस टाइप का हो गया और वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। अब बोलता है कि घुटनों के बल वो बहुत मतलब घिसटते हुए जो है वो अपने आप को कहाँ लेके आया, ड्रैग्ड मतलब घसीटते, अपने आप को कैसे भी करके घसीटते हुए जो है वो उनके वाइफ यानी केनेथ एंडरसन के वाइफ के पास लेकर के आया। हु कॉल्ड, और उनके वाइफ ने फिर उनको बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रस्ट इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी कार में बैठा और उन्होंने क्या किया, जल्दी से दौड़ लगाई, मतलब अपने कार में बैठ करके जल्दी से गए कहाँ, वेट्स। यहाँ पे बच्चा लोग वेट्स का मतलब है वेटेनरी, और वेटेनरी हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। तो जो वेटेनरी डॉक्टर का जो रेसिडेंस था, आवास था, वहाँ पे वो लोग कार से गए जल्दी से। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू। देखो बच्चों लोग, जहाँ पे भी हाइफन रहता है ना, मतलब क्या है कि जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट में है और वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो केनेथ एंडरसन है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए वो बोल रहे हैं कि पहुँचते हैं बोलते हैं कि टिब एक पालतू बियर है, बेरियम कार्बोनेट खा गया, अब क्या करना चाहिए। देखो, आउट ऑफ हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, बेरियम कार्बोनेट। यस, बी ए बेरियम साल्ट्स अ बेरियम कार्बोनेट। अब देखो समझो, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, तो वो जो वेटनरी डॉक्टर होता है वो अपने मेडिकल का जो बुक था, जो किताब था, उसके साथ आता है। एंड अ फेवरेस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन, और मतलब देखो वो जहर था, उस जहर के बारे में पता लगाने के लिए कि क्या करना चाहिए अगर कोई जानवर उस जहर को खा लेता है, तो वह क्या करता है, ढूंढ रहा है। अब बच्चे लोग जैसे डिक्शनरी में आपको एप्पल का वर्ड मीनिंग ढूंढना हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए ढूंढोगे, फिर उसके बाद पी ढूंढोगे, फिर डबल पी ढूंढोगे, फिर एल ढूंढोगे, और फिर आपको पता चलेगा कि एप्पल वर्ड आपको मिल गया। तो उसी तरह से जो वो डॉक्टर था वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा जहर कहा, तो बेरियम कार्बोनेट। तो पहले वो बी ढूंढा, फिर बी ए ढूंढा, फिर बेरियम सॉल्ट ढूंढा, और तब जा करके उसको बेरियम कार्बोनेट जो है उसके इंडेक्स में मिल गया। अब वो देख रहा है कि उसके इंडेक्स में लिखा हुआ क्या है कि बेरियम कार्बोनेट का कोई खा लेगा तो क्या सिम्टम्स होगा, पैरालिसिस होगा। ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन ऑफ, मतलब किसी नाम ने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि किस चीज़ का इंजेक्शन देना है, तो मतलब उसको इंजेक्शन, उसका ट्रीटमेंट यही है कि उसको इंजेक्शन दिया जाए। जस्ट अ मिनट सर, तो बोलता है थोड़ा सा रुक जाइए, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड अ मेडिसिन। तो बोलता है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं सिरिंज और मेडिसिन लेकर के आता हूँ। A dash back to the car. Bruno still floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly. अब बोल रहा है यहाँ पे कि अभी भी डैश बैक टू द कार, मतलब जो कार का जो पिछला हिस्सा था वहाँ पे ब्रूनो था। ब्रूनो अभी भी जो था वो फ्लॉन्टिंग मतलब हाफ रहा था और कोशिश कर रहा था। फ्लॉन्टिंग का मतलब संघर्ष करना होता है, चलो अभी भी संघर्ष कर रहा था अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, मतलब अपने पैरों पे चलने का, बट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा था। सम वॉमिटिंग, और वो वॉमिटिंग भी कर रहा था। हैवी ब्रीथिंग, काफ़ी ज़्यादा हाफ भी रहा था। विथ हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हाफ रहा था, मतलब उसको लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मुंह से भी वो सांस ले रहा था। होल्ड हिम एवरीबॉडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc ऑफ द एंटीडोट इंटर्स द सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। देखो बच्चे लोग, हाइपोडर्मिक मतलब होता है, अगर आप लोगों ने कोरोना वाला इंजेक्शन देखा होगा तो आपको याद होगा, किसी को लगते हुए अपने पेरेंट्स को या अपने भैया लोग को देखा होगा, तो ये बहुत लंबी निडल होती है जो स्किन में जाकर के लगती है। तो जहाँ पे भी इपिडर्मिस वर्ड आता है वो स्किन से रिलेटेड होता है। तो वो एक हाइपोडर्मिक सिरिंज था, मतलब काफ़ी लॉन्ग निडल उसका था जो कि उसके स्किन में दिया गया। और कितना दिया गया उसको, 10 सीसी, मतलब 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। चूंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापा जाता है, सो दैट्स उसको 10 सीसी का एक इंजेक्शन लगा। एंटीडोट, जहर की, जो जहर से बचने के लिए जो दवा दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है, उसको एंटीडोट बोलते हैं। तो उसको दिया गया और बिना एक भी ड्रॉप वेस्टेड किए हुए जो 10 सीसी था पूरा का पूरा उसके शरीर में डाल दिया गया। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, 10 मिनट बाद जो सिचुएशन था वो बदल गया। एनदर 10 सीसी इंजेक्टेड, और फिर से एक दूसरा उसको 10 सीसी का इंजेक्शन लगा। 10 मिनट्स लेटर, अब 10 मिनट बाद, मतलब टोटल 10 और 10 20 मिनट। ब्रीदिंग लेस स्टेरेटस स्टेरोटोरस, ब्रीदिंग लेस स्टेरोटोरस, ब्रूनो केम मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अब बोल रहा है क्या यहाँ पे कि ब्रीदिंग लेस स्टेटोरस, मतलब हुआ कि अभी तक जो वो सांसें ले रहा था, मतलब जोर जोर से जो हाँफ रहा था, उसके हाँफने की आवाज़ कम हो गई।
ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अब वो अपने हाथ और पैर को मतलब हिला सकता था। अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड, लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, मतलब 20 मिनट बाद भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, बट हाँ अपने आर्म्स और लेग्स को वो हिला रहा था, मूव कर रहा था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठा, एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और उसने खूब सारा खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली एज मच as to say what a barium carbonate to a big black bear like me। अब बोलता है कि वो बेरियम कार्बोनेट को मतलब मतलब ऐसा इस तरह से उठा जैसे कि लगता है कुछ, और उन लोगों की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मानो कि वो कह रहा होगा कि व्हाट बेरियम कार्बोनेट टू बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े, मेरे से नहीं बचे लोग, मतलब वो बियर कह रहा है उसके जैसे बड़े भालू के लिए वो बेरियम कार्बोनेट बहुत छोटी चीज़, बहुत तुच्छ, बहुत महत्वहीन चीज़ है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो जो था वो अभी भी खाए जा रहा था, खाए जा रहा था, और यूनाइटेड के गुण गाए जा रहा था। आइए देखिए आगे। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। अब बोलते हैं एक दूसरी घटना बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि उसने क्या किया, 1 गैलन जो है वो पुराना इंजन ऑयल जो उन्होंने निकाला था फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूडबेकर। बच्चा लोग स्टूडबेकर क्या है, एक अमेरिकन, पुरानी अमेरिकन कार है, तो उसको उन्होंने सर्विसिंग करवाया होगा, और उससे जो पुराना इंजन ऑयल था उसको उन्होंने निकाल करके अपने गैरेज में रखा था। स्टूडबेकर एंड वाज कीपिंग एज अ वेपन, उन्होंने इसलिए रखा था ताकि देख, तो हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जो ग्रीस वगैरह होता है ना उसको दरवाजे पे पेंट कर देते हैं, खासकर गांव वगैरह में। उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जो वुड में पाए जाते हैं वो नहीं रहते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने पूरा का पूरा क्या किया, पी लिया। किसने, ब्रूनो ने। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, लेकिन फिर भी उस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। द मंथ्स rolled ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज वेन ही केम। अब बोल रहा है कि महीने बीत गए और ब्रूनो जो था बहुत जल्द ही अपने जितने साइज में वो घर आया था उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका था। ही हैड इक्वल्ड द इलेस्टियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउट ग्रोन देम, बोल रहा है कि वो एलेस्टियंस जो डॉग से उतना बड़ा हो गया और उनसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्टीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन वो अभी भी उतना ही ज़्यादा अच्छा था, उतना ही ज़्यादा शैतान था, और उतना ही ज़्यादा खेलने वाला था। एंड ही इंटर प्लेफुल मतलब इंटरटेनिंग है बच्चा लोग। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और बोलता है कि सभी लोग उसको, और वो जो ब्रूनो था वो सभी लोगों को बहुत प्यार करता था। एवब ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड सी लव्ड हिम टू, बोल रहा है इन सबसे ज़्यादा जो उसको प्यार था, ब्रूनो को सबसे ज़्यादा जो लगाव था वो उनकी वाइफ से था, और उनकी वाइफ भी जो है वो ब्रूनो से काफ़ी ज़्यादा लगी, मतलब जुड़ाव था। She had changed his name from Bruno to Baba, a हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग a small boy। उन्होंने उसका नाम, जो उनकी वाइफ ने उसका जो नाम था ब्रूनो से बदल करके बाबा कर दिया था, जिसका हिंदुस्तानी मतलब हमारे लैंग्वेज में जो है एक छोटा बच्चा होता है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो बोलते हैं उनके साथ कुछ वो गेम्स भी खेला करते थे। एट द कमांड बाबा, जैसे ही वो बोलते थे बाबा रेसल, रेसल मतलब होता है कुश्ती, और बाबा बॉक्स, जैसे ही उसको कमांड करती थी कि बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, तो वो क्या करता था, ही विगरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। अब जैसे ही वो बोलती थी बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, और जो भी उसके सामने आता था ब्रूनो उसको उठा करके और ज़मीन पे पटक देता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और वो उनको एक, उसको जो ब्रूनो था यानी जो अब तो बाबा उसका नाम हो गया ना, तो उसको एक स्टिक देते थे और बोलते थे होल्ड द गन, गन पकड़ो, तो वो उस स्टिक को जो है वो एक गन की तरह जो है किसी की तरफ पॉइंट कर देता था। आस्क हिम बाबा वेयर्स द बॉय, जैसे ही उससे पूछा था कि बाबा बताओ बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed। अब जैसे ही कहा जाता था कि बेबी कहाँ, तो क्या करता था, अपने पास वो एक स्टिक छुपा के रखता था, उसको निकालता था और उसको इस तरह से सहलाने लगता था, गोद में झुलाने लगता था। क्रैडल मतलब होता है प्यार से झुलाना, बच्चों को जैसे गोदी में झुलाते हैं, एक बच्चे की तरह उसको झुलाने लगता था स्टिक को। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रेन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कह रहा है लेकिन किराएदार के बच्चों के तरह, बच्चों के वजह से पुअर ब्रूनो क्यों बच्चे लोग, कि उसको बांध के रखा जा रहा है, इसलिए उसको पुअर कहा गया। ये नहीं कि वो अनिल अंबानी की तरह, मुकेश अंबानी की तरह अमीर था या गरीब था। और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन किराएदार के बच्चों की वजह से उसको अधिकतर समय जो है वो बांध के रखना पड़ता था। तो आज के लिए बच्चा लोग इतना ही, मिलते हैं इसी लेसन के अगले पार्ट में आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक सारे बच्चों को हैव ए नाइस डे, खूब सारा पढ़िए, सीखते रहिए।